सुबह का बेटा सोच रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा इत्तेफाक बना हो, उनके जहन में बात आ गई उसे हमारा तो अब दिमाग जो है ना काम करना छोड़ गया है। हकीकत यही बात। अल्लाह पाक खैर करे। और आपके भाई की आज जो है ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें। परेशानी जो है ना बहुत ज्यादा अभी तक भी है, क्योंकि इमरान बच्चे का अभी तक कुछ पता भी नहीं है कि वो कहाँ पे है, कैसा है, किधर है, क्या हुआ उनके साथ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। जैसे कि आपने कल देखा, कल हम वहाँ पे गए, जिसने भी बताया हमने ये देखा वो देखा, बेचारे उधर उधर जो है ना भाग दौड़ में है। और सब बस्ती वाले जो है ना वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका भाई और भाई यानी कल हम भी साथ गए थे, सब बहन भाइयों को पता है, जानते हैं, वीडियो में देखा होगा। तो अब जो है ना आपके भाई की तबीयत ठीक नहीं है। सुबह सुबह जो है ना उसके तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसको मैंने कहा कि आप जो है ना थोड़ी देर के लिए सो जाएं, अल्लाह करे कि आपकी तबीयत जो है ना कुछ बेहतर हो जाएगी। नाश्ता करवा के फिर जो है ना मैंने उसे दवाई वगैरह खिला दी। उसको मैंने कहा कि आप जाकर सो जाएं, मैं थोड़ी बहुत जो है ना मुझसे जितना वीडियो बनती है मैं बनाती हूँ, प्यारे बहन भाइयों से भी बातें कुछ शेयर करती हूँ। तो अब जो है ना इरादा हमारा हो रहा है यानी के घर वहाँ पे चलते हैं, और सासू माँ भी साथ चलेगी और कमल बाजी भी, हम तीनों जो है ना मिलके जाते हैं, वहीं पे पता करते हैं। कल जो है ना भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अल्लाह पाक खैर करे। वैसे उसकी दवाई तो ली थी हमने हॉस्पिटल से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भेड़ भराओ, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, यहाँ पे रहो, खुश रहो, वस्ते आबाद रहो, सब कुछ दुआ में याद रखा करो। माशाअल्लाह सारे दुआएं चाल चाल ठीक हो, ठाक ठूक बंदूक ठीक, खुश राजी बाजी तकड़े। मैं अपनी इंदे घर धी दे घर चली गई थी जी। ते मैं हाँ, दो रातें जो है ना कमल बाजी उधर ही थी, घर पे नहीं थी। हाँ। क्योंकि जब इसको याद आती है, मूंछ सताती है, तो फिर ये अपनी बेटी के यहाँ चले जाते हैं, और तो कहीं पे नहीं जाती बेचारी, बस उधर ही चले जाते हैं। अच्छा फिर जो है ना वहीं पे चलते हैं भाई हनीफ के घर। भाई हनीफ के पुत्र का पता नहीं लगा, नहीं चला उस बेचारे के बेटे का। अब वहीं पे चलते हैं, पता करते हैं। कल जो ना भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल ले गए थे हम। आप तो घर पे नहीं थी, आपको पता भी नहीं है। गए हैं ढूंढने के। कल जो है ना किसी ने कॉल की, हमने परसों वाले दिन कॉल की, हमने देखा, और आपका भाई हनीफ जो ना चले गए थे रात को 10 बजे वापसी आए। तो फिर जो है ना वो बच्चा वो नहीं मिला था। अच्छा। फिर हम कल गए, कल जब गए तो वो बच्चा इमरान नहीं था। अच्छा। वो कोई और था। वैसे लगता तो इमरान ही जैसा था, जिसने देखा उसने झूठ नहीं बोला। वो जो है ना वैसे हमारी वीडियो भी देखता है, वीडियो में देखा ऐसे ही जो है ना शक्ल भी ऐसी थी जैसे इमरान था। अच्छा। तो जब हमने देखा वो इमरान नहीं था, वो उन्हीं का बच्चा था। तो फिर हम वापस आए, जब भाभी ने उधर देखा तो भाभी को कुछ हो गया, भाभी शाजिया को। फिर जो है ना भाभी को हम ले आए इधर हॉस्पिटल में, वहाँ पे दवाई वगैरह ली, टीके लग गए भाभी को, वापस ले आए। फिर हमने घर भी ले गए। सुलेमान की तबीयत भी खराब थी, अल्लाह पाक खैर करे। अब जो है ना चलते हैं वहीं पे, पता करते हैं और बातचीत भी करते हैं। अल्लाह करे कि जल्दी मिल जाए, हमारी तो यही दुआ भी है और हमारी कोशिश भी है। काफी दिन हो गए, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है ना बस वो जो बड़े कहते हैं लैंड फेरा मार गई है बस्ती, ऐसे जो है ना पता चलता है। वैसे सब जो है ना उधर ही तो रोंदा ही में ना, अल्लाह माफ करे होता जिंदा याद, अल्लाह उनकी जिंदगी रखे, खार कुछ नाल वापस आ वने अपने पियो मां वास्ते बहसिया तौर। जना एक इंसान चल वने ता पूरी फैमिली बिचो पता ही में लगते जो घर दा घर खाली हो। हाँ, वो असल में जो है ना वो बेचारी शुरू से जो है ना उसके साथ ये मसले होते हैं। पहले बेचारी की शादी हुई तो वहाँ से तलाक होगी, एक बेटा हुआ था। और बाद में जहाँ पे भाई हनीफ के यहाँ शादी हुई 2 साल बाद उसकी अम्मी गायब हो गई। वो सब इधर इलाके बस्ती वाले भी जानते हैं कि वो उसकी अम्मी गुम हुई, अभी तक कोई पता नहीं। हाँ जी, अभी तक उसका कोई पता नहीं है बेचारी का, वो किधर है, जिंदा है कि नहीं, कुछ पता नहीं है उस बेचारी का। अक्की के सामने नहीं है ना जी, पता तो नहीं है। जो अल्लाह पाक को संभाल के दे, अल्लाह पाक को जिंदा रखे, पता तो नहीं है ना। हाँ, कुछ पता नहीं है, अल्लाह पाक खैर करे। वो तो बेचारी डरी हुई है ना। एक बच्चा उसका भी चला गया था, जब उधर गए थे वहाँ पे जल गया था। बस अल्लाह पाक खैर करे।
तो चलते हैं वहीं पे। हाँ चलते हैं, चलें? हाँ चल आ जाए, चलें। सासू माँ दवाई खा रही है, दवाई खा ले फिर चलते हैं। ये डेली की जो ना ये दवाई शुगर और जो ब्लड का मसला है वो दवाई जो ना चलती है डेली की। हाँ, ये शापर जो है ना ये सब इसमें दवाइयाँ हैं। ये इधर ही सासू माँ की स्टोर लगी हुई है दवाइयों की। क्या करो, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक आप तो सोने से याद देवे जुलो। बस अभी जो है ना हम घर से निकलने लगे हैं और आप सब बहन भाइयों से वैसे तो डेली का कहते हैं, आप दुआएं भी कर रहे हैं सब बहन भाई। अल्लाह ताला सब बहन भाइयों की दुआ कबूल करे और इमरान बच्चा जो है ना जल्दी मिल जाए। वैसे सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन बनी हुई है, बहुत ज़्यादा। अब जो है ना ये हालत बनी हुई है, भाई हनीफ भाभी के सामने परेशान नहीं होते। जब वो अकेला होता है बेचारा बहुत ज़्यादा रोता भी है, परेशान भी होता है। क्योंकि अगर वो भाभी के सामने या सुलेमान के सामने परेशान हो रोए तो फिर जो है ना सब कमज़ोर हो जाएंगे ना, दिल भी कमज़ोर हो जाएगा। तो बच्चा तो बच्चा ही होता है अपना। जी हाँ क्या वो क्या जेरे हो होते हैं ना। कल जब पता चला ना इधर एक बस्ती में भी बच्चा है तो भाभी खुशी से गई वहाँ से, तो खुश होके कहने लगी मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा, मेरा बच्चा। जब देखा बस उसकी हालत फिर ख़राब हो गई। और बड़े घर हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे कैमरा हमें बंद करना पड़ेगा। इधर कपड़े भी सब के धुलाई हो चुके हैं, ये देखें। वैसे ये कपड़े जो है ना डेली के धुलाई होते हैं, ख़त्म भी नहीं होते। बड़ा घर हमने क्रॉस कर लिया है और कवन बाजी और सासू माँ आगे आगे हैं, मैं उनके पीछे पीछे हूँ। हमेशा कने ना बड़े आगे होते हैं, छोटे। सही, अच्छी बात है, इसीलिए तो मैं पीछे हूँ। क्योंकि आप बड़े हो, मैं छोटी हूँ। इधर भी हमने कैमरा बंद कर लिया था क्योंकि मामी जान सब जो है ना इधर वो काम कर रही थी। अगर कैमरा ऑन होता, अगर वो कैमरे के बीच में आ जाती तो झगड़ा बन जाता, इसीलिए हमने कैमरा बंद कर दिया। अल्लाह पाक खैर करे। बस पीछे पीछे कोई आ जाता है ना जी, इस वजह तो कैमरा बंद कर दिया था। अच्छा मैं आपको एक बात सुनाऊंगी जी। हेड पे है था मेरी बेटी दी सोत, अच्छा कजन, वो है ना उसके घर के नाल मकसद है कोई बई जाते बैठे वो ता उन्हें दा एक बेटा है में छोटा सा 5 साल का है, 5 साल दा है, 4 साल दा है। वो गुम हो गए, भाई मम्मा मेरे को पैसे दे दो, मैं चीज़ें लेने के लिए जा रहा हूँ। तो वो पैसे दिए थे, आज दिन तक तीसरा महीना है, चौथा महीना है, आज दिन तक उन दी खबर किडो नहीं मिली जो है या नहीं। तो बे सडवाने भाई दरिया में भाई यानी कि उठा मत देखूं भाई बुढ़ गया होवे जा वो थी गया होवे, वो नहीं मिला। तो बे भी आके भाई दरिया में नहीं है। हुन दी मम्मा ते डैडी इतना रो 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 के अखियों ने यहाँ दीद कम हो गई है बहुत सारी, रोने रोने। उन्हें दा बच्चा नहीं मिला आज दी नौबत तक। अल्लाह खैर करे। कल मैं वो मेरी बेटी ने दसाया जो भी मैं पूछे से मैं मम्मी वो अपनी कजन के नाल जरे हमसाए हैं उन्हें का बेटा मिला या नहीं मिला, वहाँ के मम्मा नहीं मिला। उसे तो बेचारे रो रो के बिल्कुल में खत्म हो गए। बस अभी जो है ना हम पहुँच, हाँ वो बेचारे टेंशन में हो जाएंगे। ये बात आपने नहीं करनी, ठीक है? मैं तो आपको बता रही हूँ ना। सही है, सही। बस मुझे तो नहीं बता दी, बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ ये हाँ जाई मैं 6 पहाड़ा जी में लाई है ना, एक दरख्त लेने आए, दरख्त जा 6 पहाड़ा लाए मैंने ठंडी छाव दी औलाद प्यू माँ वास्ते औलाद भी इमें है। प्यू माँ औलाद वास्ते प्यू माँ ठंडी छां है। प्यू माँ को पता तो लगता है जो औलाद है, जिसकी नहीं है तो को फिक्र नहीं है। यानी कि कोई टुर जाता है, गल जाता है, जिमें वो होंगे वो तो नहीं है ना, उन्हें को ही को फिक्र भी। अल्लाह पाक औलाद नहीं देती, अल्लाह पाक ने शुक्र अदा करने, जिन्हें को अल्लाह देती अल्लाह उन्हें को बच के, आमीन। जो को अल्लाह से नहीं देती उन्हें को अल्लाह से देवे, आमीन आमीन। चले अब जो ना हम पहुँच चुके हैं भाई हनीफ के घर। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह करे कि भाभी की तबीयत भी ठीक हो। वैसे आज दूसरा तीसरा दिन है, गर्मी बहुत ज्यादा है। चले कमल बाजी इधर जो ना वो ऑफ कैमरा में होंगे,
तो इसीलिए जो है ना कैमरा मुझे बंद करना पड़ेगा। हाँ भाभी, बस क्या करें, परेशानी है तो आपका है, बेटा। बस नहीं मिला। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी रखे, अल्लाह पाक को तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक हर खुशी ना लो बाल आ जाएगा। आपको टेंशन ना लिया करो बेटा। बस क्या करें, परेशानी तो है। हाँ परेशानी तो है, ये बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, टेंशन तो होगी है, क्यों नहीं होगी। हाँ लग जाएगा, अल्लाह करे से आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कल भाभी जान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बस भाभी क्या करें, ठीक हो जो दुख है किस्मत में वो तो मिलने हैं। जी, पक्की बात है। अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह ताला आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका इमरान आ जाएगा। पता कर लिया, कहीं से कोई ऐसा पता नहीं लग रहा। अपनी बहनी माने फूफी सारे लोग पता सबके घर से पता कर लिया। अब ये सोच रहे अभी उधर पीछे जाए, क्या करें। अच्छा, जहाँ पे भाभी की पहले शादी थी ना, हाँ। पहली शादी, हाँ तो भाभी को टेंशन है कि उसी ने ना उठा लिया। मुझे वही शक है, अभी उन्होंने उठाया। क्या पता था, ये भी शक वाली गाल तो नहीं है, पक्का वाली गाल है। क्योंकि मैंने वजीफा भी किया, मुझे वही नजर आता और कोई कुछ भी नहीं, इधर कहीं भी मैंने वो कर लिया, कोई भी पता भी नहीं चल रहा। वजीफे भी जितने कर इधर नहीं है, बस नहीं है तो वहाँ पे पता करो ना। वहाँ से अब यही सोच रही हूँ मैंने कहा। हाँ अल्लाह पाक हर खुशी नाल घेना में। हाँ मुझे तो दिन रात बस कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपका बच्चा जब आएगा ना, फिर मिठाई मंडूगे, खराज करोगे इंशाल्लाह। मैं हाँ। खुद खुशी मनाऊंगी, मेरा बच्चा मुझे बस सही सलामत मिल जाएगा। अल्लाह। सुलेमान की तबीयत कैसी है? सलमान की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो भी परेशान है बेचारा भाई। हाँ, वो तो कल भी नजर आ रहा था। अल्लाह पाक खैर करे, क्योंकि वो दो भाई थे। भेड़ी बिरा होता है ना जी, पक्की बात है। भेड़ी बिरा होना दुख सुख दे विच भेड़ी बिरा है, बेशक तीसरा तो नहीं आता ना। बेशक जरा दुख बिरा को है, भेड़ को है, बिरा भी वेनन भेड़ी भी आने। जी, पक्की बात है। चलें भाई हनीफ के पास चलते हैं। और भाई हनीफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरी बहन? ठीक हो? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं भाई। बस अल्लाह का शुक्र, ठीक, खैर खैरियत। इतनी परेशान बैठे हो, गुमसुम बैठे हो, इतनी परेशान नहीं होना। अल्लाह पाक खैर करे। अल्लाह पाक जो है ना आपका बेटा जल्दी मिला देगा आपको। परेशानी तो अब बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा अब हफ्ता होने वाला है। तो इतने दिन, जितने दिन गुजर रहे हैं, जितना टाइम गुजर रहा है, उतनी ज्यादा हमें हमारे तो सांसें रुकती जा रही हैं कि पता नहीं, क्योंकि पहले भी दिल डरे हुए हैं। जी बेशक। वो इसलिए ये सोचते हैं कि एक आज से 18-20 साल पहले का वाकया हुआ, तो आज तक उसका पता नहीं है वो कौन है। मेरी सगी सास है, इसकी माँ है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी कोई इस तरह का इंतजार करना पड़ जाए। अल्लाह ना करे, हमें सोच आती है तो हमारी रूह कांप जाती है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक मेहरबानी करे। अच्छा, वो जो जहाँ पे भाभी की शादी हुई थी, पहली शादी, अब इसकी रात वही लगी हुई है। अब आखिरी रास्ता मैं भी बैठा यही सोच रहा हूँ कि अगर इमरान है तो उन लोगों के पास है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो झंगवी बोली बोलते हैं। उन्होंने कहा था जी सानू भूली ना, असी तेरे तो बदला लेना ही लेना। अच्छा, हो सकता है कि मुझे तो उधर का शक है, और मुझे वजीफे भी करने हैं, उधर ही का ही वो होता है कि उधर ही है बच्चा। हाँ, परेशानी बहुत बनी हुई है, कोई पता तो नहीं है, जिन्होंने बोल दिया है भैया असल में ना, क्योंकि ये इत्तेफाक हो सकता है, यहाँ पर उनके रिश्तेदार हैं, वो आते जाते रहते हैं। हो सकता है कोई ऐसा इत्तेफाक बनाओ, क्योंकि जो इधर मोती वाला खूह है, मोती वाला, वो बिल्कुल यानी कि इसी नहर के परली तरफ है, और वो पुल्ले हैं, और यही रास्ता है मेन रोड की तरफ आने वाला। इधर भी जाता है, जिधर आप गए थे ना ढूंढने के लिए, तो वो मोती वाला जो है, वो वहाँ पर मकसद ये है कि उनके रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ उनका आना जाना होता है। हो सकता है कोई ऐसा इत्तेफाक बनाओ। अब यही मैं सुबह का बैठा सोच रहा हूँ कि हो सकता है ऐसा इत्तेफाक बनाओ, उनके जहन में बात आ गई हो, वो वर्गला के ले गए हूँ, वो कोई जबरदस्ती ले गए हूँ, क्योंकि नहर तो संसान है, अकेली जगह है, वहाँ से तो आसानी से जबरदस्ती भी उठा सकते हैं। पक्की बात है। हाँ, ये बात भी है, हो सकती है। अल्लाह पाक खैर करे। तो अब मैं तो यानी कि जरा सा भी उसे, हमारा तो अब दिमाग जो है ना काम करना छोड़ गया है। हकीकत यही बात है।
अल्लाह पाक खैर करे। और आपके भाई की आज जो है ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी सुबह सुबह, अल्लाह पाक उसे यही टेंशन की वजह से, क्योंकि काफी दिन हो गए इधर उधर भाग दौड़ में टेंशन हो गई। वैसे भी वो टेंशन ले रहे, थोड़ा बहुत जो है मैदे का मसला हो जाता है। तो सुबह जब उसकी आँख खुली, नमाज अदा की, तो कहने लगा आज जो ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरे जो ना मैदे में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है। तो अल्लाह पाक खैर करे, इसी टेंशन की वजह से। हाँ बस अल्लाह पाक। खाला आप भी दुआ करें, आप 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, आप बड़ी हैं, हमारी माँ की जगह है। अल्लाह पाक राजी रहे हर मुसलमान पे, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी रखे। बस जाने के इधर सारा ढूंढ लिया, आखिरी जगह। अच्छा, वो जहाँ पे आपको शक है, जहाँ पे आपके ससुराल हैं, तो उनका घर कितनी दूर है? काफी दूर है वो यहाँ से तकरीबन, इसीलिए तो हम परेशान बैठे हुए हैं, क्योंकि अब सीधी सी अब इसने बैठी है बस वही बेचने के लिए, और तो मेरे पास मैं नहीं बताना चाह रहा था। सीधी बात ये है, क्योंकि परेशानी यही है। अब आपने बता दिया तो हकीकत यही है कि किराया भी हमारे पास नहीं था, तो क्योंकि इतना लंबा सफर है तो जा रहे हैं, इसलिए हम ये सोच रहे थे कि भाई अल्ताफ भाई को भी मैं नहीं बोलना चाह रहा था कि मैं कोई पेट्रोल का इंतजाम कर लूं, फिर हम निकले, क्योंकि काफी खर्चा होता है, क्योंकि यहाँ से काफी सफर है, 300+ किलोमीटर सफर है। अब ये कह रही है वही बेड हमारा पड़ा हुआ है खुला हुआ। अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर करे। कमरा तो ये है कि बहू का सामान रखा हुआ है, तो उसी को हम जो है ना वो बहन के घर रखा हुआ है, वो सेल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे बच्चे से कोई बेड तो प्यारा नहीं है ना। फिर बन जाएगा और बेड आ जाएंगे, लेकिन ये है कि मेरा बच्चा बस मुझे मिल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात मैं वैसे ऑन कैमरा कहना नहीं चाह रहा था, इसने कह दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ऐसी बात कहूँ अपने बहन भाइयों के आगे के। सब बहन भाइयों को पता है, मजबूरी है, अब क्या करें। बस अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर करे और दुआ ही करते हैं, और तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं इस वक्त जो है ना, बस परेशानी में सब जो है ना चल रहे हैं। हाँ तभी आए ऐसा भी दुआ मांगते हैं, आपको जितना भी हो है शाक के भी थी है पूरा पाक के पीछे जाओ, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारा बच्चा वहीं से हमें मिल जाएगा, इंशाल्लाह पीछे चलो, अल्लाह करे बस ढूंढ के आ जाते हैं। बेड बिक जाए, मैं तो आज ही चली जाऊंगी। मुझे तो ना मेरे पास किराया हाँ, नहीं है, मैं तो एक मिनट रहने वाली कीमती है ना, 1 मिनट रहने वाली है, मुझे पता है कीमती है आपका। अल्लाह पाक आपकी परेशानी दूर करे। अल्लाह पाक जो है ना बस, मेरे अल्लाह को पता है। क्योंकि कल हम गए हैं, बड़ा खुश होके गए हैं, यकीन करें कल ये लग रहा था, इसको लग रहा था इसका कि भाई ये बहुत जो है ना आज इसे तकलीफ भी नहीं है, ऐसे लग रहा था। मुझे कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, बस मुझे खुशी हो, मुझे यकीन हो रहा था कि इंशाल्लाह हम अपने बेटे को लेने जा रहे हैं। इसी वजह से तो हमें साथ लेकर गए थे, अगर यकीन ना होता कब हमें लेके जाते। हमने जिद की, पहले तो ये आपके सामने अकेले ढूंढते रहे, अकेले चले जाते थे, इधर उधर भाग दौड़ में अकेले चले जाते थे, हमें साथ लेकर। हाँ ये तो है, बाकी इंशाल्लाह एक यही है कि अल्लाह खैर रखे। आखिरी हम बस रिक्वेस्ट बार बार यही कर रहे हैं कि सब बहन भाई हमारे बेटे के लिए दुआ करें। हाँ, जी अभी वो नहीं, वो मांग भी रहे हैं दुआ, वो तस्बीहां पढ़ रही हैं, वजीफे कर रही हैं बहन जो हमारी सिस्टर है ना, उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बच्चों वाले होते हैं ना, जिनको अपनी औलाद का एहसास होता है, भाई की औलाद का एहसास करता है। बेशक पक्की बात है। तो मैं उन सब बहन भाइयों का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे बेटे के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके बेटों को अपनी ज़मान में रखे, आमीन, आमीन। और उनको कभी भी कोई गम नजदीक ना आए उनके, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। आमीन। तो हम यही दुआ कर सकते हैं सब बहन भाइयों के लिए, परेशानी ना आए जी आमीन आमीन। जी जो हमारे साथ इस गम में शरीक है, हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके बच्चों को अपनी ज़मान में रखे और हमेशा खुश रखे। आमीन। ये हमारे दिल से दुआ है।
और अल्लाह ताला आपकी परेशानी भी भाई दूर करे। आमीन। अल्लाह ताला आपको भी खुश खुश रखे। जैसे पहले आप सब जो ना हंसते मुस्कुराते थे, सीरियसली जब से ये मसला हुआ है ऐसे लग रहा है ही उजड़ गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं हंसना तो हम पता नहीं क्या होता है। अब अभी तो हम हमारे जहन में ये है ना कि हंसना होता क्या है, किसे कहते हैं हंसना। हाँ ये बात है, क्योंकि परेशानी में चल रहे हैं ना सब। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी दूर करे। सीरियसली बहुत ज़्यादा टेंशन है और आप सब भी दुआ ज़रूर करनी है। इमरान बेटा भी मिल जाए और आपके भाई की तबीयत भी कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि इकट्ठे जाते हैं ना ढूंढने के लिए। अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ये भाई अकेला कहाँ पे जाएगा। अकेला तो हम जाने भी नहीं देंगे भाई को, क्योंकि दोनों इकट्ठे होते हैं तो कुछ वो बात कहता है, कुछ जो ना भाई का हौसला अफजाई हो जाती है जी। तो अकेले तो हम भाई को जाने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह पाक खैर करे, उनकी तबीयत ठीक हो जाए और अल्लाह ताला जो ना ऐसा जो ना करिश्मा दिखाए कहीं से जो ना ये, हाँ कोई बस ऐसे कहे कि जल्दी आओ आपका बेटा मिल गया है, ले जाओ। हम तो अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। हम तो कहते हैं कि कोई बस हम आंख बंद करें और खोले हमारे सामने आंखों के हमारा बेटा खड़ा हो जी। बस हम भी यही कहते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जाता था हमारे यहाँ लस्सी लेने के लिए। अब जो ना काफी दिन हो गए, रोज लस्सी लेने जाता था, अपनी छोटी बहन को खिलाता था। अल्लाह पाक खैर करे। वही करता था, मेरे काम कोई भी नहीं करता। ऐसे पड़े होते हैं, एक बेटा वो बेचारा भाग दौड़ क्या करे, क्योंकि वो भी बेचारा अकेला हो गया ना। ठीक रहती, वो भी टेंशन में, कल से उसकी तबीयत उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जब वो वापस आए तो पूछा इमरान भाई कहाँ है, इमरान भाई। जब उसे पता चला कि इमरान नहीं है तो वो भी बेचारा बहुत ज्यादा एकदम बीपी लो हो गया था। जी बीपी लो हो गया, वो चारपाई पे बैठ गया था। चलें अल्लाह पाक खैर करे भाई और भाभी, बस हमारे बस में जो है वो हम कर रहे हैं। आप सबका शुक्रिया, क्योंकि आप तो अल्ताफ भाई है, अल्ताफ भाई इतना साथ दे रहे हैं, मेरे साथ तावन कर रहे हैं। अल्लाह पाक अल्ताफ भाई को, आपको, आपके बच्चों को हमेशा खुश रखे और अपनी जुबान में रखे। आपके लिए भी ये दुआ है। खाला है मेरी बहन बैठी हुई है बात कमल बाजी, इनको भी कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक आप आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हाँ जी खाला जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दुआएं दे रही हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। इंशाल्लाह आपका बेटा आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह अल्लाह से हुक्म से आपका बेटा आ जाएगा, 3 महीने नहीं। इंशाल्लाह भाई आप परेशान ना हो। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ दे। बस अब हमें कि हमारे अगर कहीं जाके ढूंढने की जगह रह गई है तो वही रह गई है जो इसके ससुराल है। तो वहाँ भी हम जाएंगे तो किसी तरीके से जाएंगे, इस तरह डायरेक्ट भी नहीं चले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ लड़ भी सकते हैं। वो उनके ये तो है जी जी, क्योंकि उन्होंने जो इसका मियाँ था, वो चाचे का बेटा भी था, तो वो जब फौत हुआ तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने जादू करवा के हमारे बच्चे को मरवाया है। अच्छा वो इस दुनिया से चला गया इसका जो पहले खावा। अच्छा वो फौत हो चुका है, बहुत अरसा हो गया है। फिर तो उनको गुस्सा होगा। और उन्होंने जो ही वो फौत हुआ था उन्होंने ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था, क्योंकि हमारी तो शादी हो चुकी थी। उसके बाद हमने क्या उसके ऊपर जादू करवाना था। जादू क्या, मैं तो आज तक हमने जिंदगी में कभी नूरानी जाके तवीज भी बहुत लगता है कोई 1-2 दफा लिया होगा, वो भी बच्चों के लिए। तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी सोचा भी हो किसी के ऊपर जादू करने का। अल्लाह ऐसे लोगों पर लानत करे जो जादू करते हैं। नहीं हो घिरने वाला बश जना देने वाला, जो जादू करवाने वाला है वो भी लानती है। जो वो जादू के काले तवीज ऐसे किसी को मरवाने के देता है वो भी लानती है। मेरी नजर में ये मेरा अकीदा है और मेरा ईमान है जी, पक्की बात है। वैसे हम जादू को बिल्कुल भी नहीं मानते। सिर्फ शीजा बीमार हो गई थी, उसके लिए एक वो लिया था, बस उसके गले में डाला। 1-2 दफा अपने बच्चों के लिए यानी कि हमने वो लिए हैं, वो भी नूरानी, यानी कि वो डरे ना, रोए ना या दूध ना पीता हो, इस तरह के कोई लिए हैं। बाकी हमने आज तक किसी के लिए ऐसा सोचा भी नहीं।
तो हमारे तो जहन में ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके जहन में ये बैठी हुई है कि इन्होंने जादू करवा के हमारे बच्चे को मरवाया। भाई ये ना मुझे पूरी कहानी का तो पता नहीं था ना, मुझे आज पता चला है कि वो भी फौत हो गया, इस दुनिया से चला गया और उसने आप पर ये बात की है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चे का जो मरने का सबब है वो आप हो, क्यों आप लोगों ने उसे मरवा दिया। भाई ये जिंदा ही ना रहा, क्यों हम मरवाएंगे जब हमारी शादी हो चुकी है, हम उसको क्यों बेचारे को मरवाएंगे। बस भाई आपकी कहानी बहुत लंबी है, तो आप जो ना फिर कोशिश करें वहाँ से पता कराने के लिए इंशाल्लाह, और उसे पता भी ना चले कि वो जो है ना उन्हें पता है, कोई शक है, उन्हें पता नहीं। पहुंच जाएंगे जी बस अल्लाह करे मेरा बेड बिक जाए, मैं तो आज कोई पैसों का इंतजाम करते हैं। जो ही हमारे पास होता है ना इंतजाम ये उधर निकलने का, तो हम उसी टाइम निकल पड़ेंगे इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे, अल्लाह इन्हें को खुश रखे, अल्लाह इन्हें बेड़ा बस्ता आबाद रखे, अल्लाह करे इनका बेटा जल्दी वापस आ जाए घर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाएगा। चलें फिर मिलते हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अल्लाह पाक खैर करे, भाई और भाभी दोनों बहुत ज़्यादा बेचारे परेशान हैं और आपका भाई भी तकलीफ़ में है। जाते हैं आपके भाई का भी पता करते हैं। और परेशानी तो ये भी है भाई और भाभी को, क्योंकि बेचारे वो ताज़ी वाले हैं, ताज़े जो है ना खाना बना के अपना खा लेते हैं। जहाँ पे उनको शक है वो काफ़ी सफ़र है, काफ़ी दूर है, और जो है ना पेट्रोल खर्चा तो लगेगा, वो ठीक कह रहे थे बिल्कुल। और आपके भाई के पास भी जो कुछ भी था उसने भी लगाया, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इधर उधर गाड़ी भागती रही, पेट्रोल खर्चा होता रहा। तो आपके भाई ने कहा चले कोई बात नहीं, जो मेरे पास है तो मैं जो ना हाजिर हूँ जो जी हाँ। तो अब जो ना आपके भाई के पास भी पैसे नहीं हैं, तो अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक उनकी भी परेशानी दूर करे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह पाक खैर करे। घर चल के जो है ना फिर मिलते हैं।